लॉ ऑफ मिक्सिंग में कांस्टेंट टेम्परेचर वाला हो गया था, मतलब सेम फेस को मिलाते हैं तो कितना टेम्परेचर फाइनल होगा वाला। तो आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट फेस को मिलाएंगे तो क्या होगा? डिफरेंट फेस मिक्सचर। हाँ कि ना? इसके लिए देखो, सबसे पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो याद रखना है कि एनर्जी कितना लिया कितना दिया वाले कहानी होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए हमको दे दिया आइस और वाटर का मिक्सचर। किसका मिक्सचर दे दिया बेटा? तेरी मर्जी, तो जितना टेम्परेचर तक लेके जा, तेरी मर्जी जो तू फेस कर। फेस समझ रहे हो? आइस ले लो या वाटर ले लो, या वाटर का 10 डिग्री सेल्सियस ले लो या 0 डिग्री सेल्सियस ले लो। लेकिन मैं अगर बोलूं तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि कितने में लाने में? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में लाने। समझ रहे हैं? आएगा कि नहीं आएगा? अरे समझ में आ रहा है ना भाई? अगर आइस और वाटर का कॉम्बिनेशन है तो कितना डिग्री सेल्सियस में मैं लाऊंगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर मैं लाऊंगा। तुम्हारी मर्जी जिसमें लाओ, लेकिन इसी में लाओगे तो आसानी से कर सकोगे। समझ रहे हो? उसी प्रकार अगर वाटर प्लस वेपर का है, वाटर प्लस वेपर, वाटर और किसका मिक्सचर है बेटा? वेपर। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि 100 डिग्री सेल्सियस किसमें ले आऊं? वाटर में ले आऊं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी प्रकार अगर आइस और वेपर का मिक्सचर है तो तेरी मर्जी जो कर ले। तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा? या तो करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, या फिर मैं कर सकता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। फिर मुझे पता चल जाएगा कि इसने कितना एनर्जी दिया और कितना एनर्जी लिया। अरे समझ में आया? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मुझे आइस और वाटर का मिक्सचर दिया है तो मैं कोशिश करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में लाने की। फिर कितना बचा कितना क्या हुआ आगे मैं निकाल लूंगा। लेकिन अभी मुझे इतना समझ में आया कि अगर आइस और वाटर दिया तो मैं क्या कोशिश करूंगा बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस किस में लाने का? वाटर में लाने। हाँ कि ना? तेरे मेरे बीच में ये कैसा है बंधन अनजाना, घुसा तूने खाना है। आइस और वाटर का मिक्सचर किस में लाना है कि नहीं भाई? अच्छा, वाटर और वेपर का मिक्सचर है तो आइस और वेपर का मिक्सचर है तो कोशिश करना है हमको इसमें लाना। आए तो आए, ना आए तो देख लेंगे। अरे हाँ कि ना? पकड़ के लाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मत आए भाई। हमारे पास था, मान लेते हैं बेटा क्वेश्चन है 20 ग्राम आइस, 20 ग्राम आइस। अच्छा 40 ग्राम आइस ले, कितना ग्राम? 40 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा उसमें कुछ और नोटेशन बताऊंगा। मिक्स्ड विथ वेपर दे दूं? वाटर वाटर दूं कि वेपर दूं? वेपर, वेपर की वाटर वाटर। कितना ग्राम वाटर दे दें? 20 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड आउट पहला अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरा अमाउंट ऑफ आइस, अमाउंट ऑफ आइस में क्या बोलो उसको? मेल्ट, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट। सी अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग। समझ गए कि नहीं? अच्छा, और क्वेश्चन देते हैं फाइनल टेम्परेचर। गर्मी लग रहा है ना थोड़ा सा? एसी चालू कर लेंगे, कर लो। देखो इसमें क्या क्या चीज दे रहा है। अमाउंट ऑफ वाटर को मैं लिखूंगा बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर। नोटेशन के तौर पर ऐसे मान लेते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर को लिखेंगे एम डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? एम डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग को क्या लिखेंगे? एम आई। क्या लिखेंगे? उसी प्रकार अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, इसको क्या लिखेंगे? एम आई डैश। समझ गए? और लिखेंगे क्या? फाइनल फाइनल टेम्परेचर क्या लिखेंगे? टी। समझ में आया कि नहीं है? कोशिश कर लोगे हैं कि अपन करें? सोने आए हो? सोना है तो बता दो, लोरी सुनाऊंगा अभी मैं। सो जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग में सो जा। चलो देखें, कोशिश करेंगे कहाँ लाने की? वाटर में लाने की कोशिश करेंगे।
आइस और वाटर का मिक्सचर है ना बेटा ये, किसका मिक्सचर है ये, आइस और वाटर। तो कोशिश करेंगे कहाँ लाने का, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, हाँ कि ना। तो ये कितना ग्राम था भैया, 40 ग्राम आइस, 40 ग्राम आइस कितना में था, -20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इसको सबसे पहले मैं कहाँ लाऊंगा भैया, 40 ग्राम, 40 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस, क्या 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 आइस, हाँ कि ना। अच्छा तो मुझे हीट देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अच्छा सिस्टम हीट लेगा कि देगा, लेगा। पूरा नौटंकी लोग हो तुम लोग। अबे सिस्टम हीट लेगा कि देगा, मैं हीट दूंगा कि लूंगा, अच्छा मैं लूंगा, कई लोग तो आप लोगे। अबे मैं हीट दूंगा ना इसको। अच्छा फिर यहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, 40 ग्राम वाटर, 40 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ कि ना भाई। हीट देना है कि लेना है, देना है। यहीं तक पहुंचना है कि कहीं और पहुंचना है, यहीं तक पहुंचना है, है? क्या 20 ग्राम भूसा दूंगा, वो उठा के फेंक दूंगा मैं, है कुछ भी। अरे समझ गए, मुझे कहाँ तक आना है बेटा, 40 ग्राम वाटर तक। उसी प्रकार मेरे पास कितना था, 20 ग्राम वाटर, कितना ग्राम वाटर, इसको कहाँ तक पहुंचाएंगे, 20 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस वाटर, हाँ कि ना। ये कितना डिग्री सेल्सियस, अबे नहीं नहीं ये 80 था, 80 डिग्री सेल्सियस था ना, इसको हम लोग 0 पर पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचाना है, 0 डिग्री। तो ये एनर्जी देगा कि लेगा, देगा। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर दो भागों में बांट दे रहा हूँ एनर्जी, गिवन एनर्जी, एनर्जी टेकन बाय दी सिस्टम, मैं नहीं ना, सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाय दी सिस्टम। अरे समझ गए क्या, ये है भाई। चलो बताओ कितना एनर्जी दे रहा है, इतना ही तो दे रहा है। बताओ क्यू बराबर क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी, और कुछ लिखेंगे क्या, फेज चेंज की फेज हिटिंग, फेज हिटिंग फेज चेंज, फेज चेंज की फेज हिटिंग, फेज हिटिंग। तो एनर्जी देगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी। एम कितना बेटा 20, एस कितना 1 ना, और टी कितना 80, कितना आ जाएगा, आप 1600, 1600 कैलोरी, इतना दिया गया, इतना दिया गया, हाँ कि ना। अच्छा 1600 ही दे रहा है तो उसका ही तो यूज करना पड़ेगा उसको, कि किसी और का करेगा, किसी और का तो नहीं कर पाएगा, हाँ कि ना भैया। बताओ Q1 कितना है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एम कितना है 40, एस कितना है हाफ, डेल्टा टी कितना है 20, 400, हाँ कि ना। अरे हमारे पास कितना रुपए है, 1600 रुपए, कितना रुपए है, 400 रुपए खर्च कर दिए, पैसा हमारे पास बचा है, कुछ और खरीद सकते हैं, मिठाई खरीद ले। अरे वाह, दिवाली आने वाली है, मिठाई खरीदना है हमको। अरे आगे देख, यहाँ से यहाँ आ गया, आइस में, आइस में ही है ना, आइस से मुझे कहाँ जाना है बेटा, वाटर। तो कौन सा फॉर्मूला, अमल, कौन सा फॉर्मूला, एम का वैल्यू 40, एल का वैल्यू 80, 800 3200, हाँ कि ना। इसका मतलब इतना तो मेरे पास एनर्जी ही नहीं। अबे उधारी उधारी थोड़ी लेना है, लेना है क्या, प्लेट धोना है जाके, है घर का में झाड़ू लगाना है। अच्छा इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तो नहीं बना, अरे हाँ कि ना। मेरे पास कितना है, कितना कितना 1600, उसमें से ये तो अपना टेम्परेचर कम कर लिया, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, मतलब किस में रहा अभी भी, आइस में ही रहा। इसके बाद अगर मुझे उसको वाटर में बदलना, कितना एनर्जी और चाहिए, 3200। क्या मेरे पास उतना एनर्जी है, तो क्या करूं, वाटर में पूरा पूरा बदलेगा क्या, कुछ बदले, और कितना बदलेगा उसकी कहानी कर लेंगे। इसका मतलब इतनी 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 एनर्जी, इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, अबे नहीं है, अरे है ही नहीं ना। तो सिर्फ सिर्फ 400 कैलोरी का यूज हुआ, कितने का यूज हुआ, 400 कैलोरी का यूज हुआ। तो बचा 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 बता बेटा, बचा ऊर्जा, बचा ऊर्जा। हिंदी वाले इंग्लिश इंग्लिश लिख देता हूँ,
बचा एनर्जी या बचा हीट, कितना बचा बेटा? 1600 माइनस 400 बराबर 1200 कैलोरी। तो कितना एनर्जी बचा है हमारे पास? समझ में आ रहा कैसे कर रहा हूँ? हमारे पास कितना बचा है? इस 1200 का उपयोग करते हुए क्या बनने की कोशिश करेगा? पानी बनने की कोशिश करेगा, है ना। हीट तो देना है, कितना बचा है तो कितना बना? Q बराबर अमल, है ना। Q कितना है भाई? 1200 है, इतना ही तो बचा है। M कितना निकालना है? L कितना होता है? 80। जीरो ने जीरो को, M कितना आया? 120/8। 4 दुआ 4 तिया 2 15, हाँ कि ना। M कितना आ गया बेटा? 15 ग्राम, हाँ कि ना। इसका मतलब जगह कहाँ है? इधर दिख रहा है? अरे यहाँ लिख दूं, यहाँ। अरे देख यहाँ लिख रहा हूं मैं। इसका मतलब हमको एक चीज तो पता चला, फाइनल टेम्परेचर कितना मिला है? 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर 0 पे ही तो गए हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमारे पास एनर्जी है क्या? नहीं, वो तो आइस तक ही आया, 0 डिग्री सेल्सियस तक ही आया है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना भैया? 0 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? पक्का 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 पक्का। अच्छा आइस कितना बचा? आइस मेल्ट कितना? आइस मेल्ट हुआ बता? 15 ग्राम। कितना ग्राम? 15 ग्राम ही तो मेल्ट हुआ, 15 ग्राम ही तो पिघला है। अरे हाँ ना भाई। तो बचा कितना? आइस आइस है ना ये। मेल्ट वाला को क्या लिखे थे? एम आई डेस, एम आई डेस, हाँ कि ना। एम आई बता, एम आई कितना बचा भाई? कितना था? 40। 40 में कितना गया? 15, तो कितना बचा? 25। अरे कितना ग्राम आइस बचा? तो टोटल कितना ग्राम वाटर हो गया? 15 तो बना, और पहले कितना था भैया? 20। अरे 20 20 20, तो टोटल कितना हो गया? 35 ग्राम, हाँ कि ना। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना? रिमेनिंग आइस कितना है? 25 ग्राम, है ना। और मेल्ट कितना? 15 ग्राम, और वाटर कितना हो गया? 35 ग्राम। समझ गए? देख आ गया आसानी से। अगर दूसरे मेथड लगा तब भी आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लोचा है। समझ आया क्या? लिखो 20 ग्राम वाटर। अबे क्या लिखा हूं मैं? 20 ग्राम वाटर। कितना ग्राम वाटर भैया? 20 ग्राम। टेम्परेचर बता दूं? अरे भाई सही, सॉरी 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 शक्तिमान। 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मिक्स्ड विथ, क्या करते हैं भैया? मिक्स्ड विथ 70 ग्राम, 70 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? देन फाइंड आउट। वही क्वेश्चन सेम, हाँ कि ना। लिख दो यहाँ सेम एज प्रीवियस। बता दो मिटाने का किधर गिर गया? हम्म, ये भी बोल रहे हैं बहुत हो गया बाबा। तेरे ये बिंदिया में। बहुत दिन हो गए गाना नहीं सुने, है ना। ये सुने हैं? आज मोहन गाना गाएगा, डेडिकेटेड टू, क्या बोल रहा है? जस्ट बाद में गाएगा। अच्छा दिवाली के बाद? दिवाली के बाद तो मई भी होता है। दिवाली के बाद मई भी होता है ना? नहीं होता? तो भाई छोड़ो तुम लोग, हाई लेवल की बातें तुमको समझ में नहीं आती। देखें, चलो हमारे पास क्या है भैया? 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या आइस है? कितना पे? -40 डिग्री से। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे बताओ? हीट दिए, हीट देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा, हाँ कि ना। बता फिर कहाँ जाएंगे अपन? 20 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। फिर हमको हीट देना पड़ेगा। चलो वाटर तक पहुंच जाए।
20 ग्राम वाटर कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज पीएच और दिस इज पीसी। हाँ गिना भैया। तो बताओ ये क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q1 ले लूँ, Q1 MS डेल्टा T, यहाँ पर M इंटो L। M कितना है 20, S कितना होता है हाफ ना, और डेल्टा T कितना है 40, तो आ जाएगा 40 दूनी 80, 400 है ना। तो कितना 400, इसमें बता दें Q2 बराबर M कितना है 20, L कितना होता है 80, 1600। अरे हाँ कि ना। तो अभी अगर हीट देखा जाए तो कितना लगेगा टोटल, क्यों लिया गया, क्यों लिया गया, कितना लिया गया अभी तक, अभी तक कितना लिया गया 400 प्लस 1600, कुल मिला के 2000। हाँ कि ना, कैलोरी की किलो कैलोरी, कैलोरी। अच्छा भाई हमारे पास और क्या है, वाटर है, कितना में 80, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या है 70 ग्राम वाटर। हाँ कि ना, इसको हम कहाँ ला रहे हैं 70 ग्राम वाटर, कितना ग्राम 70 ग्राम वाटर, कहाँ तक बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। पीएच की पीएच ये हीट दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है कि नहीं। तो ये कितना दे रहा है एम एस इंटो डेल्टा टी, एम कितना है 70, एस कितना है 1, डेल्टा टी कितना है 80, 7 8 सत्ते 5 6 00 कैलोरी। कुछ गलत कर दी क्या, एकदम सत्य, पक्का बता एक बार। हाँ कि ना। तो एनर्जी क्यों दिया गया, कितना दिया गया, किया कितना दिया गया 5600 कैलोरी। अच्छा उपयोग किया गया 2000, तो हमारे पास और बच गया, हम शॉपिंग करने गए, हम लोग खरीद लिए लेकिन हमारे पास और पैसा बच गया, तो हम सोचेंगे गुपचुप खा ले, लड़के मोमो खा ले, हाँ कि ना, ज्यादा हो तो फास्ट फूड वो चाउमीन खा ले। अरे ऐसे सोचते हैं कि नहीं सोचते। हमने तो पानी बनाया, हमने क्या बनाया, कितना डिग्री सेल्सियस वाला बनाया, कितना डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारे पास, हमारे अभी ऊर्जा और बचा है, ऊर्जा और बचा है, तो फाइनल टेम्परेचर मतलब अब जो ऊर्जा है हमारा क्या काम करेगा, अब जो ऊर्जा है हमारा वो क्या काम करेगा, तापमान बढ़ाएगा। अभी तक हमने क्या मिला, इधर से 70 ग्राम मिला, उधर से 20 ग्राम मिला, दोनों आ गए कहाँ, पानी बन गए, 0 डिग्री सेल्सियस पर बन गए। अरे हाँ कि बन गए कि नहीं बन गए, फिर भी हमारे पास एनर्जी है कि नहीं है, बचा हुआ बता, बचा हुआ, बचा हुआ एनर्जी, बचा हुआ एनर्जी बता दे, 5600 माइनस 2000, हाँ कि ना, कुल मिला के 3600 कैलोरी बच गया। अब इस बचे हुए का क्या करें, फेंक दें, अरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो बचा है वो इसका तापमान बढ़ाएगा कि सीधा वेपर में करेगा, पहले तापमान बढ़ाएगा, क्या करेगा तापमान, तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, कितना बचा है भैया, एम के कोयले कितना 90, अब 90 कहाँ से आ गया, 20 लेना कि 90 लेना है, 90 क्योंकि ये भी तो है वो भी तो है, तो 90 इंटू एस कितना 1 डेल्टा टी, आ गई ना, तो डेल्टा टी है 936, चलिए है, डेल्टा टी कितना आ गया 40, केल्विन में केल्विन डिग्री सेल्सियस में बोला तो डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर जीरो में था इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा T माइनस जीरो बराबर 40, तो T बराबर कितना बेटा 40 डिग्री सेल्सियस। अरे समझ आया, और कुछ, अब मेरे पास एनर्जी बचा कि खत्म, अब मेरे पास एनर्जी बचा कि खत्म, अबे गुपचुप खा लिए, मोमोज खा लिए और पैसा बचा क्या, तो क्या खरीद लोगे, नहीं कि हाँ उधारी, अरे उधारी दे दे उधारी चलता होगा पता चला वही, ये भी उधारी लेगा भाई और दे दे एनर्जी कहीं और से, ऐसा है क्या। तो बचा क्या, फाइनल क्या बचा, चल तो आंसर है फाइनल टेम्परेचर कितना बचा बेटा, कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ आइस, अमाउंट ऑफ आइस बता, रिमेनिंग वाला था ना, कुछ बचा क्या, अरे कुछ नहीं बचा, सबके सबको हम पिघला दिए, सही बात है क्या। अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट 20 ग्राम, अरे 20 ग्राम आइस तो था। अमाउंट ऑफ वाटर 40, अमाउंट ऑफ वाटर पहले कितना था 70, फिर कितना हो गया 20, कुल मिला के कितना 90 ग्राम इज द फाइनल आंसर। और कुछ पूछा है, हो गया बस, बेहना मजा आया कि नहीं आएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना।
दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, रटोगे तो निपट जाओगे। क्या लेके 20 ग्राम आइस मिक्स्ड विद, हाँ 40 ग्राम एट 50 डिग्री सेल्सियस बना दो। चलो बढ़े, कहाँ है भाई 20 ग्राम, देखो यही था क्या। अगर मुझे यहाँ तक पहुंचे तो कितना एनर्जी चाहिए, 200। अच्छा ये कितना दे रहा है देख लें, 40 ग्राम है ना ये, 40 ग्राम, ये भी 40 ग्राम, 50, तो ये हो जाएगा 50, ये होगा, ये हो जाएगा 2000, हाँ कि ना। दिया गया कितना है, 2000, लिया गया कितना है, अरे जितना दिया, तो कुछ टेंशन ही वाली बात नहीं, हाँ कि ना। 2000 कैलोरी, बचा हुआ कितना, अरे बचा हुआ कितना, जीरो, 2000 माइनस 2000 जीरो, तो कुछ बना क्या, कैसे नहीं बना, ऐसे बात करते हो, कैसे नहीं बना है, वो तो बना चुके हैं ना, वही बना है। तो क्या बना, फाइनल टेम्परेचर बता दे, फाइनल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, अरे यही तो पूछा है देख, फाइनल टेम्परेचर कितना है। अच्छा रिमेनिंग आइस ऐसा था ना, जीरो ना, मेल्ट आइस, मेल्ट आइस, मेल्ट लिख देता हूँ यहाँ, रिमेनिंग बता, 20 ग्राम ना। अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर कितना था पहले, 40 फिर 20, कितना 60 ग्राम, हो गया कि और कुछ बताना है, आसान था कि नहीं। देखो मैं 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिया, वाटर का वाटर में रहा, ऐसा टेम्परेचर रहा जिसमें पूरा का पूरा नहीं बना, ऐसा हीट दिया जिसमें पूरे के पूरे वाटर नहीं बना, और ऐसा दिया जिसमें वाटर बनने के बाद टेम्परेचर भी आया। 3 टाइप का क्वेश्चन करा दिया। देखो मैं मिक्सचर कराया हूँ आइस वाटर, हाँ कि ना, वहाँ वाटर वेपर का मिक्सचर हो सकता है, अरे समझ गया कि नहीं। तो करना कैसे समझ में आए, सेम यही मेथड लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है भैया। क्या अच्छा अभी तक हम लोग क्वेश्चंस किए थे इसमें क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी लगाए थे, अरे हाँ कि ना। अच्छा हीटर देखो, हीटर, अरे हीटर देखे हो क्या, अच्छा पानी को गर्म करने का किसका उपयोग करते हैं, हीटर की उपयोग करते हैं, अरे हाँ कि ना। अच्छा हीटर पानी को गर्म करता है, अबे यार, अच्छा हीटर का पावर लिखा रहता है कि हीटर का एनर्जी लिखा रहता है, बताओ हीटर में पावर ऑफ हीटर 1 किलो वाट, 1 HP, अरे 2 HP, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। हाँ तो उसी का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि हमको देते क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है, हाँ कि ना। अच्छा अगर मैं इसको लिखूँ डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट है ना, एम एस डेल्टा टी बाई टी, अरे ठीक है, टी क्या है बेटा, टाइम, टी क्या है, टाइम। इस फॉर्मूला का उपयोग करने सिखा रहा हूँ। कभी कभी हमको दिया जाता है, देखो इसका, इसको क्या बोलेंगे, पावर ही है ये, अरे क्या है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर, इसका यूनिट भी वाट है, अरे यार इसका यूनिट क्या है, वाट, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर, हैं, कसम से, हाँ ठीक है समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 20 ग्राम, 20 ग्राम वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज heated by, is heated by a heater 1 किलोवाट, कितना किलोवाट, 1 किलोवाट, हाँ 180 जूल पर सेकेंड लॉसेस इन सराउंडिंग, किसमें लॉस हो रहा है बेटा, सराउंडिंग। देन फाइंड आउट टाइम टेकन टू, टाइम टेकन टू टाइम टेकन टू heated heated water एट, कितना दे दे, 80 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। सबसे पहले कितना ग्राम वाटर था भैया हमारे पास, 20 ग्राम, कितने में था, 27 डिग्री सेल्सियस में था। उसको हम किससे गर्म कर रहे हैं, हीटर, जिसका पावर कितना है, 1 किलोवाट, और बोला गया कि 180 जूल पर सेकेंड कहाँ चला जा रहा है बेटा, सराउंडिंग में चला जा रहा है, लॉसेस में चला जा रहा है। तो बताओ कि अगर उस वाटर को मुझे 80 डिग्री सेल्सियस करना है तो कितना टाइम
लगेगा। अबे घर में बाल्टी होता है, बाल्टी में एक वो रॉड वाला हीटर डालते हैं ना, रॉड, क्या बोलते हैं, रॉड हीटर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अबे जो भी बोले, रॉड हीटर जानते हो ना। ऐसे 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 होता है, उसको ऐसे बाल्टी में डाल देते हैं, फिर स्विच ऑन कर देते हैं, थोड़ी देर बाद आते कि देखते हैं पानी गर्म हो जाता है, कई बार बटन चालू करना भूल जाते हैं, फिर आगे देखे मैं यार पानी गर्म नहीं हुआ। अरे होता है कि नहीं होता है? अबे तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में जिए, होता है ना ऐसा। तो फिर बाद में समझ में आया साला खराब हो गया होगा, फिर बाद में समझ अरे यार, हाँ कि ना। तो ऐसा मत सोचना बटन चालू है, बटन क्या है यहाँ, चलो बटन बटन क्या है, तो बटन को चालू करके गर्म किए हैं कितना तक, तो कितना टाइम लगेगा बताना है। तो मैं बताऊं कि तुम बताओगे? अरे ठीक है मैं ही बताता हूँ। तुम क्या लेके जाओगे? अच्छा, अगर हम बोले डी क्यू बाई डी टी, हीटर का कितना दिया, हीटर का ओनली हीटर का, ये दिया 1 किलो वाट। अच्छा लॉस वाला कितना दिया लॉस, अरे लॉस कितना दिया है 180। अबे जूल पर सेकंड वाट ही होता है घुमाने का तरीका देख रहे हो। अब कई लोग 5 बजे जूल पर मुर्गा है सुहा, है कि नहीं? अबे वाट लिख दूं, कोई गड़बड़ किया मैं, इसको 1,000 लिख सकता हूँ मैं। अच्छा तो यूजफुल कितना हुआ, यूजफुल दिख रहा ना, है? हाँ यूजफुल बता, काम का, काम का बता। 1,000, 1,000 माइनस 180, कुल मिला के कितना, 820। अरे हाँ ना बेटा, 820 वाट काम आ रहा है, इसका मतलब 820 जूल पर सेकंड काम का है हमारा। कितना काम का है, 820 जूल पर सेकंड काम का है, हाँ कि ना। अच्छा भाई, तो वही क्या करेगा, वही गर्म करेगा। अरे वही गर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो हमको पता है डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी डिवाइड बाई टी, ये डेल्टा टी कैपिटल है ना। अच्छा डी क्यू बाई डी टी कितना है बेटा, 820, हाँ कि ना। एम का वैल्यू कितना है, 20 ग्राम। अबे केजी में रख रहा हूँ सबको मैं, तो केजी में इसका वैल्यू कितना, 4200, 1 नहीं होता, 1 कैलोरी, ग्राम पर कैलोरी वाले में होता है, लेकिन ग्राम लिख रहा हूँ कि मैं केजी में लिख रहा हूँ, तो इसको भी इतना लिखना पड़ेगा। और डेल्टा टी कितना है, 80 - 27, अब 80 - 27, सर अब उसको केल्विन में क्यों, अबे दोनों में कर वही आना है। चेंज डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में सेम होता है बताया था, तो मैं डिग्री सेल्सियस में लिया या केल्विन में, चेंज तो सेम आने वाला है, इसलिए वही ले लिए। अरे समझ गए? तो बताओ कितना टाइम लगा, P बराबर 20 इंटू 10 की घात -3 42 ये कितना आ जाएगा, 80 में 27 गया, 60 फिर 53, 51, 53 डिवाइड बाई 820, है ना, 820, 1 2 3 3, है कि नहीं, 2 × 53 डिवाइड बाई 820, 2 4 1 0, हाँ कि ना। टी बराबर क्या आ जाएगा, 53/410। अरे बहुत कम समय में हो जा रहा है, हाँ 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 हाँ। अबे लगभग लगभग 10 ले ले, 0.1, तो कितना लगा रे, 5.3 सेकेंड अप्रॉक्स। अरे 5.3 सेकेंड लगाते ही, वो उतनी खतरनाक हीटर है। अरे समझ गए, दिस इज क्वेश्चन। अब देखो, कभी कभी हमको क्या दे दिया रहता है, यहाँ पर टाइम वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा, कभी कभी दे दिया जाता है रेट ऑफ मास, क्या दिया जाता है बेटा, रेट ऑफ मास क्या दिया जाता है, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट एंड रेट ऑफ मास, समझ गए क्या? दोनों टाइप के क्वेश्चन बनाना अभी करेंगे, टेंशन मत लो। तो डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, हाँ कि ना। इसको डी एम बाई डी टी इंटू एस डेल्टा टी, हाँ कि ना। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, भाई देखो ना, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब देखो हमारे पास एक हीटर है, अबे हीटर, इसका इसका अच्छा एग्जांपल गीजर, गीजर के अंदर, गीजर घर में गीजर ऊपर से पानी आ रहा है,
नीचे से पानी गर्म निकल रहा है। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वही वाली बात, मान लीजिए हीटर है। अबे कैसे होता है वो तो बात की बात है। हीटर है ये, मान लो क्या है, यहाँ यहाँ टैब लगा होता है ऐसे, सॉरी गीजर, गीजर। अरे गीजर जानते हो ना? इधर से ऐसे कॉइल लगा रहता है, यहाँ कॉइल। अंदर की बात तुम नहीं जानते लेकिन मैं बता रहा हूँ, यार क्या लगा रहता है बेटा? कॉइल। इधर से पानी आता है ऐसे, इधर से पानी आता है ना ऐसे, पानी आ रहा है यहाँ। ठीक है, जो पानी आ रहा है ना उसका टेम्परेचर है, मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में ही तो यूज करते हैं। तो पानी का टेम्परेचर कितना मान ले आ रहा है उसका, इधर से आ रहा है उसका, ये है 10 डिग्री सेल्सियस। हाँ कि ना? हाँ? यहाँ पर जो वो हीटर है ना, वो है 2100 जूल पर सेकेंड वाला। खतरनाक गीजर है। टू टू पॉइंट टू 2.1 केवी का, 2.1 किलोवाट का है ना। अच्छा, मास जो निकल रहा है ना, TM/dt ले लें, कितना ले लें, यहाँ से कितना ग्राम, केजी में लेंगे, ग्राम में लें, कितना ग्राम निकल सकता है? मान लो 200 ग्राम पर सेकेंड है, पर सेकेंड वाटर निकल रहा है, हाँ कि ना? फाइंड आउट, फाइंड आउट फाइनल, फाइनल आउटलेट, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर। समझ गए क्या? भाई वाटर बाहर निकलेगा ना, उसका कितना टेम्परेचर है वो बताना, कितना टेम्परेचर के साथ निकलेगा। अबे हाँ कि ना? गीजर जगह हम गर्म करने के ठंडा करना, पता चला ठंडा कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखो, हमको क्या दिया, क्यू dq/dt बराबर dm/dt इंटू एस इंटू टी, हाँ कि ना बेटा? यही करना है कि नहीं करना है? dq/dt कितना है, 2100, हाँ कि ना? dm कितना है, dm/dt 200 इंटू 10⁻³ अबे ग्राम को केजी में बदलना है कि नहीं? एस का वैल्यू कितना, 4200 इंटू डेल्टा टी, कितना आ गया ये, 2 बार में ये मरा, हाँ कि ना? तो डेल्टा टी का वैल्यू आ गया दो ने 400, 400 डिवाइड बाई 10⁻³ हाँ कि ना? तो डेल्टा टी कितना आ गया, अच्छा माइनस, फिर माइनस, उल्टा कर दिया मैं, यहाँ उल्टा हो गया ना रे, ये 1 है 1, तो डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा 1/400 इंटू 10⁻³ है। अरे सही है क्या? अरे यार बहुत कम टेम्परेचर बढ़ा है यार, ऐसा गीजर कोई काम का नहीं है, बहुत कम कम बढ़ाया है ये, है ना? डेल्टा टी कितना ले लें, कितना आ जाएगा, 10⁻³ डिवाइड बाई 400, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 1000/10/4, 2.5, हाँ कि ना? तो डेल्टा टी कितना बढ़ाया रे, 2.5। ऐसा भी गीजर कौन यूज करता है? बेकार गीजर यूज कर दिए, हाँ कि नहीं? राम ऐसे गीजर यूज करता है। बता फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 2.5, टी बराबर कितना, 12.5 डिग्री सेल्सियस। कितना अच्छा गर्म किया, 12.5, बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा? राम का गीजर। समझ में आया क्या? तो गीजर है क्या ये, ऐसे होता क्या स्पेलिंग साहब? चले सभा की ओर, सभा समाप्ति की ओर जा रहे हैं। हेडिंग लो ग्राफ, ग्राफ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ग्राफ। देखो मान ले जाए कोई भी वस्तु है, कोई भी ना, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ता है, हाँ कि ना? तो जो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ, टी वर्सेस क्यू, टी वर्सेस क्यू, टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है, ठीक है, और क्यू क्या है, और क्यू क्या है, हीट, ठीक है। इनके बीच बना रहे ग्राफ, तो देखो
पहुंच गए, पानी को गर्म करके कहाँ तक पहुंचे, 0 डिग्री 100 सेल्सियस। फिर क्या होगा, फिर ऐसे, हाँ कि ना, फिर क्या बनेगा बेटा, वेपर। फिर क्या बन जाएगा, फिर गर्म होगा वेपर के बाद, बस यहाँ तक जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे जाएगा इससे, बस हो गया। समझ गया क्या है? यहाँ थीटा 1 यहाँ के ले लें, थीटा 2 यहाँ के ले लें, थीटा 3। और कुछ समझ आया कि नहीं है? अब देखो पहला जो हुआ है वो फेज थी, फेज कन्वर्जिंग, फेज, फिर ये हो गया, बस बात खत्म। समझ गया क्या? अगर मैं इसकी लेंथ L1 ले लूँ, क्या ले लूँ, इसकी लेंथ क्या ले लूँ, समझ गए? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जानते ही हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे फॉर्मूला बता पा, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। अगर ये बहुत छोटा है तो इसको क्या लिखते हैं, डी क्यू एम एस डेल्टा टी, हाँ कि ना। अच्छा डी टी बाई डी क्यू का वैल्यू बता दें, 1/ms, हाँ कि ना बेटा। अरे यही स्लोप होता है शायद। अरे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, अरे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, स्लोप होता है कि नहीं, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का, हाँ कि ना, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का। उसी बार डी टी बाई डी टी क्या होगा, ये क्या होगा, स्लोप होगा। अरे होगा कि नहीं, टी वर्सेस क्यों ग्राफ का, हाँ कि ना। इसका मतलब स्लोप आ गया हमारे पास। अरे आगे कि नहीं आ गया? तो स्लोप का फॉर्मूला क्या मिला हमको, 1/ms है। तो स्लोप का फॉर्मूला हमको क्या मिला, 1/ms। स्लोप बराबर 1/ms। इसी को अपन tan थीटा भी लिख सकते हैं, इसी को dt बाई dq भी लिखे, हाँ कि ना। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला आ गया। अरे समझ गए क्या? तो सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ लगेगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। देखो अगर मैं अदर देन वाटर की बात करूं, अदर देन वाटर, जब मास कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, मास कैसे लेके चल रहे हैं बेटा, कांस्टेंट। तो जो tan थीटा है किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/s के। अरे हाँ कि ना, 1/s के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बात करूं अदर देन वाटर, अदर देन वाटर की बात कर लूं, किसकी बात कर रहा हूं, अदर देन वाटर, किसकी, अदर देन वाटर। तो स्पेसिफिक वेपर सबसे ज्यादा होता है, कब बंद हुआ है? क्या भाई, वीडियो तो बंद कर पहले बेवकूफ। जो बात कर रहा हूँ अदर देन वाटर की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो वेपर का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होता है, फिर किसका होता है, फिर 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 आइस, वाटर, वाटर नहीं बोलता, सॉलिड बोलता हूँ, सॉलिड। अरे सॉलिड, फिर लिक्विड, उल्टा बोल दिया था, फिर गैस, हाँ कि ना। अच्छा कौन आसानी से गर्म हो जाता है, गैस की सॉलिड? अबे गैस आसानी से होता है ना भाई, तो जिसका स्पेसिफिक हीट कम होता है आसानी से गर्म हो जाता है, हाँ कि ना। तो ये होता है। तो देखो सबसे पहले कौन सा फेज था, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। अरे हाँ कि ना। तो देखो एस उल्टा होता है, अबे यार, तो थीटा सबसे ज्यादा किसका वाले होगा, गैस वाले का होगा, फिर लिक्विड वाले का, फिर सॉलिड का, हाँ कि ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ थीटा 1 सबसे कम है, उल्टा हो गया क्या, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, हाँ कि ना। सही लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? अगर मैं सिर्फ वाटर की बात करूं तो वाटर का हमको पता है एस आइस इक्वल टू वेपर, हाँ कि ना। हाफ होता है, हाँ कि नहीं, अबे हाफ ग्राम, याद है कि नहीं, हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा ऐसे वाटर क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एस आइस इक्वल टू एस वेपर इज लेस देन एस वाटर, हाँ कि ना। तो सबसे ज्यादा एंगल किसके लिए, थीटा 1, थीटा 1 सबसे ज्यादा, और किसके बराबर, थीटा 3, फिर कौन, हाँ कि ना। ये होगा, गलत तो नहीं कर दिया, हम्म। अबे हाँ ना भाई, ये गलत कर दिया,
चलो ठीक है, देखो, चलो है ना। अरे यहाँ उल्टा हो गया है, कैसे? अबे सबसे ज्यादा किसका होता है? वेपर का, फिर गैस, मतलब फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, वेपर लिख दो इसको। अरे हाँ ना भाई। अच्छा फिर ये क्या आ जाएगा? वेपर। उल्टा हो जाएगा ना ये भी। अबे थोड़ा सा उल्टा हो गया था, पता है, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो थीटा वन सबसे ज्यादा, फिर थीटा टू, फिर थीटा थ्री। ये अदर देन वाटर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अदर देन वाटर, हाँ कि ना? अच्छा वाटर के लिए क्या होता है? हाँ। अच्छा वाटर के लिए तो देते हैं, है कि नहीं? वाटर के लिए लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होता है, और आइस और वेपर का क्या होता है? सेम। तो ये वाटर, ये सिर्फ वाटर के लिए है, किसी और के लिए मत लिख देना। ठीक है भैया, यहाँ तक आगे बढ़ लें। अच्छा एक चीज बताइए, तो फेस हीटिंग की कहानी थी। अरे फेस हीटिंग की कहानी है ना ये जो कहानी है किसकी है? फेस हीटिंग। लेकिन फेस हीटिंग बस हो रहा है कि फेस कन्वर्ट भी हो रहा है? फेस कन्वर्ट की बात कर ले, तो क्यू बराबर क्या होता है बेटा? एम एल। अरे हाँ कि ना? अरे मास तो सेम है, मास क्या है बेटा? सेम। इसके मतलब अच्छा कैपिटल एल होता है यहाँ, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? एल। अच्छा बता, क्यू एल किसका ज्यादा होता है? वेपर का, वेपर वाले का, लिक्विड टू वेपर की, सॉलिड टू वाटर, वाटर की बात कर ले, तो वाटर में एल भी ज्यादा होता है, एल वाटर, वेपराइजेशन ज्यादा होता है ना फ्यूजन से। अबे होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्यू वी भी ज्यादा होगा किसके? क्यों? एफ से। समझ गए क्या? इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एल वन इज ग्रेटर देन एल टू, और उल्टा बोल दिया मैं, एल टू इज ग्रेटर देन एल वन, हाँ कि ना? अरे देखना, ये किसका था? वेपर वाला था ना। लिख देते हैं, यहाँ कौन से फॉर्म में है? आइस में है। क्या है ये? यहाँ क्या हो रहा है? आइस किस में बदल रहा है? वाटर में बदल रहा है। यहाँ क्या है? वाटर है, हाँ कि ना? यहाँ वाटर किस में बदल रहा है? वेपर में, हाँ कि ना? यहाँ किस में है? वेपर में। देखो सही बात है कि नहीं? वाटर टू वेपर ज्यादा होता है कि आइस टू वेपर वाटर ज्यादा होता है? वाटर टू वेपर, इसलिए क्या होगा? एल टू इज ग्रेटर देन एल वन। समझ गए हैं? और कुछ? और कुछ? ये क्यू थ्री वाला ये पार्ट है, मान लो क्यू थ्री, ये क्यू फोर, अरे क्या है? क्यों? समझ गए क्या? बस हो गया। तो ये वाला ग्राफ समझ में आया कि नहीं है? चलो आगे बढ़े। लिख ग्राफ दिया बेटा टी वर्सेस टी, टी वर्सेस टी। तो ज्यादातर जो ग्राफ देता है टी वर्सेस टी में देता है, समझ रहे हो ना? टी इज द टेम्परेचर और टी इज द टाइम। अरे हाँ कि ना? अच्छा बता, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम एस डेल्टा टी, यही होता है कि नहीं? अच्छा इसको मैं डी क्यू बाई डी टी कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा? एम एस डेल्टा टी बाई डी टी, सही है क्या? है? तो यहाँ से यहाँ इधर आगे बढ़ दूं मैं, डी टी बाई डी टी का वैल्यू बता दे। डी क्यू बाई डी टी डिवाइड बाई एम एस, हाँ कि ना? अच्छा इस केस में मुझे क्या क्या दिया रहेगा उसकी बात करते हैं। इस केस में हमको डी क्यू बाई डी टी देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? उसके बिना काम पर चल जाएगा क्या? नहीं चल जाएगा, या फिर उसको कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो ये टी है, क्या है ये? टी। ये अपना टी वन, ये टी, टी, टी फाइव। अरे हाँ भाई, तो हमको अब क्या मिला? डी टी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू व्हाट? डी क्यू बाई डी टी डिवाइड बाई एम एस, हाँ कि ना? ये हमारा फॉर्मूला इस बार का आ गया। दिस इज द स्लोप, ये क्या है? स्लोप। स्लोप किसका स्लोप है ये? टी वर्सेस टी ग्राफ का, हाँ कि ना? अच्छा अब हमारा जो स्लोप का फॉर्मूला है टेन थीटा डी टी बाई डी टी, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, सही है क्या? है? अगर डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, मतलब मुझे क्या क्या देना पड़ेगा यहाँ पर? डी क्यू बाई डी टी इज गिवन, हाँ कि ना? ये मुझे देना पड़ेगा तब जाके काम होगा। वहां पर क्यों देता तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? डी क्यू बाई डी टी देना पड़ेगा। तो अब हमारा जो स्लोप का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? स्लोप इज इक्वल टू, अरे लिख, ऊपर तो लिख दिए हैं फिर भी एक बार, डी क्यू बाई डी टी अपॉन एम एस, हाँ कि ना?
अगर dq बाई dt कांस्टेंट है, dq बाई dt क्या है, कांस्टेंट, और m भी क्या है बेटा, कांस्टेंट, सही बात है क्या? तो स्लोप स्लोप किस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्लोप प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन s, हाँ कि ना? और हमको पता है सॉलिड लिक्विड वेपर का ऐसे ही होता है, वाटर अदर देन वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर की बात करें तो ये होता है, अरे हाँ कि ना? अब भाई फेस कन्वर्जन, फेस कन्वर्जन, अच्छा क्यू बराबर एम एन लिख सकते हैं क्या? मुझे क्यों दिया कि dq बाई dt दिया है, dq बाई dt दिया है, तो यहाँ पर dm बाई dt देना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो एल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, dq बाई dt बाई dm बाई dt, हाँ कि ना? इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अपन, या फिर ये नहीं निकालना ऐसे भी देख सकते हैं, देखो हमको q बराबर एम एल दिया है ना भाई, अच्छा क्यों नहीं दिया हमको, dq बाई dt दिया है इंटू टी बाई एम एल इंटू एम एल, रेट ऑफ चेंज इंटू टाइम, रेट ऑफ चेंज अब इंटू टाइम, तो आगे समझ गए कि नहीं? तो एल क्या आ जाएगा हमारे पास, डी क्यू बाई डी टी इंटू टाइम डिवाइड बाई एम, हाँ कि ना? अरे समझ गया क्या, बस हो गई, सेम है यही, अच्छा टाइम की बात हो रही ना वहाँ, तो ये क्यू की जगह क्या आ जाएगा, टी है, तो ये भी क्या आ जाएगा, टीवी, और ये क्या हो जाएगा, टी एफ, तो सबसे ज्यादा किसमें टाइम लगा, टीवी में, और टी एफ में कम टाइम लगा, तो लेंथ किसकी ज्यादा, एल टू ज्यादा एल वन, सेम है कि नहीं है? हैं? चलो बात कर रहे हैं, कौन से कर्व की बात कर रहे हैं, स्टेट कर्व ऑफ वाटर, हाँ कि ना? अच्छा जो वाटर के लिए है उसके लिए कैसे बनता है, ये ये ठीक बना क्या, तिरछा तो नहीं हुआ, हम्म, अरे नहीं हुआ ना, ऐसे बनता है, तो ये किसके लिए है, वाटर के लिए स्टेट करो, डायग्राम भी बोलो जो बोलना है, इधर क्या होता है बेटा, प्रेशर, इधर क्या होता है, टेम्परेचर, अच्छा एक चीज बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, कहाँ, 180 एम हो तब, अरे हाँ कि ना? क्या ओनली ओनली टेम्परेचर डिसाइड कर सकता है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी या फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी, उसके लिए हमको क्या चीज और चाहिए, प्रेशर, है ना? वॉल्यूम भी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम को हम ऑलमोस्ट क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये जो ग्राफ दिख रहा है कैसे दिख रहा है, 2D, लेकिन है क्या ये, 3D, वॉल्यूम है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम क्या लेके चल रहे हैं बेटा, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट, तो प्रेशर और टेम्परेचर हम डिसाइड करें किसको, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस कब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कब होता है, 180, क्या होता है बेटा, 180 एम प्रेशर, अगर प्रेशर बदल लूँ तो टेम्परेचर भी बदल जाएगा, अगर मैं बात करूँ पृथ्वी, किसकी बात करूँ, पृथ्वी, पृथ्वी में एक बोतल में अपन पानी डाल दिए, क्या डाल दिए, अपन भाई मून जा रहा है घूमने, कहाँ जा रहे हैं, मून, घूमने की जगह बन गया आजकल, कुछ दिन बाद बन जाएगा, जाएंगे तो वहाँ पानी लेके जाएंगे, वहाँ पानी ऐसे पियेंगे तो पानी आएगा कि कहीं कुछ और आएगा, अरे कुछ भी नहीं आएगा, उड़ जाएगा, हाँ कि ना? क्योंकि वहाँ का प्रेशर क्या है बेटा, अलग है, समझ में आया? यहाँ पृथ्वी में जो पानी है वहाँ क्या रहेगा, गैस, सही बात है कि नहीं है? अच्छा पहाड़ी एरिया में जाके खाना पकाना आसान होता है कि नहीं होता है, नहीं होता, समझ गए? क्योंकि वहां पर भी प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है, समझ के आया कि नहीं आया? एक चीज बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट वाटर, अच्छा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट है जहां पर तीनों फेस पाया जाता है, लिक्विड, गैस और वेपर, और वो कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर, इसमें जो टेम्परेचर होती है कितनी होती है, 273.16 केल्विन, हाँ कि ना? और जो यहाँ पर प्रेशर होता है कितना होता है बेटा, 4.6, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, 4.6 एम एम ऑफ एच जी, हाँ कि ना? या फिर इसको कहते हैं 0.00625 इतना प्रेशर होता है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273.16 केल्विन, या फिर बोलो 0.001 डिग्री सेल्सियस, सही है कि नहीं है? तब जाके हमको क्या मिलेगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? यहाँ पर क्या कौन सा फेस है, आइस, यहाँ कौन सा फेस है, यहाँ पर कौन सा फेस है, वेपर, हाँ कि ना? अच्छा, हाँ कि ना? अच्छा ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, आइस वाटर वाला कौन सा होता है, फ्रीजिंग,
आइस वाटर क्या होता है? फ्यूजन, फ्यूजन या फ्रीजिंग है ना, लेकिन इसलिए हमको इसका फ्यूजन लाइन क्या बोलेंगे? फ्यूजन लाइन, हाँ कि ना? अच्छा, वाटर टू वेपर, वेपराइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन लाइन, हाँ कि ना भैया? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ क्या है? आइस, यहाँ क्या है? आइस टू वेपर, तो ये क्या कह रहा है हमारा? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन लाइन, हाँ कि ना? अबे हाँ कि ना भाई? अरे चलो ठीक है, अच्छा लगा हम, समझ में आया? अरे यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ गए? हैं? दिखाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, तो बस चर्चाएं हैं, है ना? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब। देखो, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, किसकी पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट वाला इधर की कहानी, अरे इधर की कहानी है कि नहीं है? अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? देख, इधर की बात है ना, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, अरे प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? दूर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ने में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है कि नहीं? अरे सही बात है क्या? अगर इधर बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, इसकी पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, अब बता प्रेशर बढ़ने पर, अरे प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना बेटा, देखो यहां से ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाला लाइन उधर जा रहा है कि राइट जा रहा है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड कम होता है कि बढ़ता है? इसका वाला टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? बस यही बताना था, यही आ सकता है, बाकी और कुछ नहीं आ सकता। समझ में? हमारे कोर्स में तो है ही नहीं बात, समझ में आया कि नहीं है? प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा कब? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग कंडीशन में, इधर वाले की कंडीशन में है ना ये वाले, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या होने वाला है? या सिंपल सी बात कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अरे ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर एमपी, यहाँ पर बीपी, ब्लड प्रेशर, मध्य प्रदेश। समझ गए क्या? इस प्रकार ये वाला चैप्टर भी क्या हुआ बेटा अपना? कल अपन क्या चालू करने वाले हैं? हीट ट्रांसफर, समझ गए क्या? सुबह समाप्त करें कि और आगे कर ले हीट ट्रांसफर ऊपर में? हैं? अबे 4 बजे तक क्लास लगा देते हैं, फिर 4 के बाद केमिस्ट्री है।